नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट को अधिक से अधिक लाइक जरूर कीजिए। अरविंद केजरीवाल इतना डरा हुआ है, इतना सहमा हुआ है, जब से सीबीआई ने कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में ये कहा है अभी हमें हाई प्रोफाइल व्यक्ति की गिरफ्तारी करनी है और दिल्ली शराब घोटाले में अभी कुछ गिरफ्तारियां बाकी हैं। ये बात सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर कोर्ट में कही है और जो साक्ष्य ईडी ने पेश किए हैं, अब तो ईडी ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले में एक्यूज्ड मान लिया है। तो दोस्तों, ये जो कट्टर बेईमान है अरविंद केजरीवाल, इसका चित्र आज से 10 साल पहले कैसा था और इसका चरित्र 10 साल के बाद क्या हो गया है, ये सोचने का विषय है। तो अरविंद केजरीवाल थर थर कांपता हुआ कल दिल्ली हाई कोर्ट की शरण में पहुंच जाता है, गुहार लगाता है, मिलोर्ड मुझे ईडी से बचा लो, मुझे सीबीआई से बचा लो। 9 समन जारी हो चुके हैं। किसी भी समन की इस तरह से तामील नहीं कर रहा है कि ईडी के सामने जाकर उनके सवालों का जवाब दे सके। बचता फिर रहा है, भगोड़े की तरह भागता फिर रहा है। तो ईडी भी चाहती है ये व्यक्ति कितना भागेगा, कहां तक भागेगा, अंतोगत्वा चाहे ये सुप्रीम कोर्ट की शरण में चला जाए, एक ना एक दिन तो इसे ईडी के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। के कविता को ईडी ने जब से गिरफ्तार किया है, इसकी रातों की नींद हराम हो गई है। इतने वकीलों से ये वार्ता कर चुका है। अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल तो इसके अपने वकील हैं, लेकिन उसके अलावा भी दिल्ली में बैठा ये व्यक्ति इतने वकीलों से वार्ता कर चुका है कि किसी भी तरीके से कोई ऐसा दांव पेच निकल कर आ जाए जो यह बच जाए। लेकिन बचने वाला तो नहीं है, ऐसा तो प्रतीत नहीं हो रहा कि कहीं से यह बच जाए। जो वामपंथी मीडिया है, सत्य हिंदी है या उल्टा चश्मा है, अशोक वानखेड़े जैसे पत्रकार इसको आज भी एक कर्म योद्धा बता रहे हैं। अरे भाई, कौन सा योद्धा है ये? जो व्यक्ति स्वतंत्र जांच एजेंसी ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा है, भागा फिर रहा है, कभी सेशंस कोर्ट तो कभी हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में भी अगर इसको लताड़ पड़ गई तो ये सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। मेरा एक सवाल है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आरोपी है और वो सरकारी ओहदे पर बैठा है, संविधान की शपथ लेकर बैठा है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को करोड़ों रुपए इस अदालती मुकदमे में वकीलों को देने चाहिए? अरे भाई, ये तो जनता का पैसा है। केजरीवाल ये दिल्ली का खजाना है। अब तक ये व्यक्ति करोड़ों रुपए अभिषेक मनु सिंघवी को दे चुका है, क्योंकि ये तो माफी वीर है। पहले आरोप लगाता है, फिर कोर्ट में केस लड़ता है और अंत में माफी मांग लेता है। इसने कपिल सिब्बल के ऊपर आरोप लगाए थे, अरुण जेटली के ऊपर आरोप लगाए थे, और तो और नितिन गडकरी के ऊपर भी आरोप लगाए थे। आरोप तो ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी लगाता था। लेकिन जब अरुण जेटली और नितिन गडकरी, कपिल सिब्बल ने इसके ऊपर मानहानि का मुकदमा कर दिया था, तो पहले तो 1 साल तक ये केस लड़ता रहा। तो भाई, ये जो केस लड़ने का पैसा खर्च किया है इसने, ये तो दिल्ली के खजाने से किया है। अपनी जेब से तो 1 रुपया भी ये व्यक्ति खर्च नहीं करता।
प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर जो इसने सवाल उठाए और जो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर चौथी पास राजा की कहानी सुनाई थी, तो गुजरात यूनिवर्सिटी ने भी इसके ऊपर केस कर दिया था। तो वहां पर भी गुजरात के वकीलों को इसने पैसा दिया और अभी ये वो याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है। तो ये जो करोड़ों रुपया सिर्फ इसी बात पर खर्च कर रहा है कि एक तो इसकी प्रसिद्धि हो जाए कि ये व्यक्ति सत्य बोलता है, लेकिन बाद में उन्हीं केसों में ये माफी मांग लेता है। तो भगत सिंह का अनुयायी अपने आप को कहने वाला ये व्यक्ति किस तरह से माफी मांगता है, ये तो अब आप लोगों के सामने है। क्या किसी भी व्यक्ति को आप ऐसी छूट दे सकते हैं जो करोड़ों रुपया टैक्स पेयर का सिर्फ माफी मांगने पर लुटा दे? और भाई, अगर ईडी तुम्हें बुला रही है या सीबीआई तुम्हें बुला रही है, चलो हम मान लेते हैं दिल्ली में शराब घोटाला नहीं हुआ, तो के कविता की गिरफ्तारी क्यों हुई? कौन से केस में हुई? उसका तो दिल्ली से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसकी नींद हराम हो गई है जब से के कविता को ईडी हैदराबाद से उठाकर लाई है और के कविता ने स्वीकार कर लिया है कि 100 करोड़ रुपया जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं शराब बनाने वाली, उनसे इकट्ठा करके के कविता ने मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को 2 किस्तों में दिए हैं। मनीष सिसोदिया और के कविता ये तो दिल्ली के होटल में 3 से 4 बार मिले हैं, इनकी बैठकें हुई हैं। अरे भाई, आम आदमी पार्टी का या तेलंगाना की पार्टी जो बीआरएस है, पहले टीआरएस थी, उनका तो कोई समझौता नहीं हो रहा था, राजनीतिक चर्चा भी नहीं हो रही थी। तो ये मीटिंगें कौन सी हुई थी? ये सिर्फ दिल्ली शराब घोटाले को लेकर हुई थी। जो इन्होंने पॉलिसी बनाई, दिल्ली में आबकारी नीति लागू करी, चप्पे चप्पे पर शराब की दुकानें खोल दी गई, एक के साथ एक फ्री कर दी गई। तो ये व्यक्ति युवाओं को, दिल्ली के लोगों को शराब के नशे में डुबोना चाहता था। और जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीबीआई की जांच की संस्तुति कर दी, तो अगले ही दिन दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल ने यह पॉलिसी वापस ले ली। तो अब आप ये देखिए दोस्तों, दिल्ली सरकार को रेवेन्यू का कितना घाटा हुआ होगा, लेकिन यह व्यक्ति मानने को ही तैयार नहीं है कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला हुआ है। तो परत दर परत जैसे जैसे खुलती रही इस दिल्ली शराब घोटाले में, के कविता जो बयान दे देती है ईडी के सामने और ईडी उसे प्रेस नोट के जरिए मीडिया को दे देती है कि के कविता ने क्या बोला है, तो इसकी पूरी आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया है। पहले जब ईडी ने 8 समन जारी किए थे और सेशन कोर्ट से पहले दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट ने इसे 16 मार्च को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा था, तो ये व्यक्ति सेशंस कोर्ट चला जाता है। रमेश गुप्ता, जिनकी फीस लाखों में है, उनसे ये अर्जी डलवाता है सेशंस कोर्ट में कि मेरे व्यक्तिगत पहुंचने पर रोक लगाई जाए, ईडी के 8 समन पर रोक लगाई जाए, ये इल्लीगल हैं। तो दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट ने और सेशंस कोर्ट ने ये मान लिया कि आपको 16 मार्च को पेश होना पड़ेगा। तो ये दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट में पेश हो जाता है। उन 8 समन जो ईडी ने जारी किए थे, उसके एवज में, क्योंकि इसको 1 माह की ही जेल हो सकती थी, उसमें इन्होंने नाक रगड़कर माफी मांगी और जमानत ले ली। लेकिन दिव्या मल्होत्रा ने यह नहीं कहा कि ईडी के समन गैर कानूनी हैं। दिव्या मल्होत्रा जो जज साहिबा हैं, उन्होंने कहा
कि आपको ईडी के समन को फॉलो करना चाहिए था, लेकिन ये व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है। जब अब 9वां समन 21 मार्च के लिए जारी हो गया है तो ये व्यक्ति कल हाई कोर्ट पहुंच जाता है, गुजारिश करता है कि इन समन पर रोक लगाई जाए, ईडी मुझे परेशान कर रही है। तो क्या आज हाई कोर्ट इसको राहत प्रदान करेगा? जैसा कि पिछले कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय आए हैं, बिल्कुल भी नहीं करेगा। हाई कोर्ट भी यही कहेगा, आप ईडी का सामना कीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कह चुका है आम आदमी पार्टी को दिल्ली शराब घोटाले में पार्टी बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी मान लिया है 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल पकड़ी गई है, लेकिन वामपंथी पत्रकार या दलाल मीडिया मानने को तैयार नहीं है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा है, लेकिन ना तो अरविंद केजरीवाल मानने को तैयार हैं, ना लिम्ब्रांडू गैंग मानने को तैयार है। ये तो अरविंद केजरीवाल को योद्धा बता रहे हैं कि मोदी का मुकाबला अरविंद केजरीवाल ही कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा इसकी पार्टी पंजाब में 2-4 सीटें जीत जाएगी, और तो कहीं से कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन कह रहे हैं विरोधी पत्रकार, मोदी के विरोधी पत्रकार, कि अगर कोई व्यक्ति मोदी का मुकाबला कर सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल है। तो ठीक है दोस्तों, हम ये बात भी स्वीकार कर लेते हैं, 4 जून को तो नतीजे आ ही जाएंगे, उस पर चिंतन और मनन कर लेंगे। लेकिन आप ये सोचिए दोस्तों, ये जो हाई कोर्ट में कल अर्जी लगाई गई, नाक रगड़ता हुआ घिसटता हुआ पहुंच गया हाई कोर्ट, वो जो पैसा ये वकीलों को दे रहा है, ये तो आरोपी है ना। ठीक है, कल को ये आरोप से बरी भी हो सकता है, तो लेकिन आज तो आरोपी है। वो पैसा जो दिल्ली के खजाने से खाली कर रहा है, दिल्ली के खजाने को वकीलों को दे रहा है, अब तक करोड़ों रुपया दे चुका है मनीष सिसोदिया की जमानत के लिए और अपने कुकृत्यों के लिए। तो ये पैसा तो आम आदमी का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। इससे तो डेवलपमेंट के कार्य होने चाहिए थे, लेकिन ये माफी वीर भगत सिंह का अनुयायी कहता है अपने आप को, शर्म नहीं आती इसको, भगत सिंह ने कभी माफी नहीं मांगी, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था, और ये ईडी के सामने जाने से घबरा रहा है। तो क्या आप ऐसे ही अरविंद केजरीवाल को पसंद करते हैं? ये आप सोचिए और दिल्ली की जनता सोचे, पंजाब की जनता सोचे, कैसे कैसे व्यक्तियों को ये वोट देकर सत्ता दे देती है। किसी भी राजनीतिक पार्टी का मैं विरोधी नहीं हूं, ना ही कोई मैं समर्थक हूं, लेकिन जो गलत है वो गलत ही रहेगा, ये सोचना आम भारतीय का कर्तव्य है। तो दोस्तों, आज देखना ये दिलचस्प होगा कि हाई कोर्ट क्या आदेश करता है। आप भी सोचिए, करोड़ों रुपया दिल्ली के टैक्स पेयर का ये जो पानी की तरह बहा रहा है, घोटाले भी कर रहा है और खजाना भी खाली कर रहा है। खजाने में आ कुछ नहीं रहा है और खाली कर रहा है। ये सोचना आप और हम जैसे लोगों का कर्तव्य बनता है। और चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या एलजी महोदय हो, या केंद्र सरकार हो, इस पर संज्ञान नहीं लेती कि कोई भी आरोपी, पूरे देश में कोई भी आरोपी हो और वो सरकारी पैसे का इस तरह से दुरुपयोग करता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करेंगे। मेरा आपसे भी निवेदन है कि ये आवाज उठाइए, पुरजोर तरीके से उठाइए। परोक्ष रूप से भले ही ये पैसा हमारी जेब से ना जा रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं से खजाने से तो जा रहा है ना, दिल्ली के खजाने से जा रहा है, या कोई और सरकार में आरोपी होगा पूरे देश में, वहां से जाता है। जाता तो ये सरकारी पैसा है ना। सरकारी पैसा भी
आम जनता का पैसा है, ये हमें सोचना और समझना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।